नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा पॉट में लगा हुआ नींबू का पौधा है और इस पौधा को ग्रो किए हुए 1 साल हो गया है। 1 साल पहले हमने इस पौधे को नर्सरी से परचेस करके लाया था और 12 इंच के पॉट में हमने इसे ग्रो कर दिया। 1 साल के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे नींबू के पौधे में कितने ज्यादा फूल लगे हैं। पत्तों की बात करें तो पत्ते बहुत ही कम है, छिटपुट ही पत्ते हैं, क्योंकि इससे पहले इस पौधे ने अपने पत्ते गिरा दिए। और नींबू के पौधे से पत्ते गिरना ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसके बाद जब वो ग्रोथ लेगा तो वो फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा। और ये देख पा रहे हैं कि इसने भी बहुत ज्यादा फूल दिया हुआ है, हालांकि ऊपर देखेंगे तो नए नए ग्रोथ भी इसने ले लिया है। उसके नीचे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे फूल लगे हैं और ये फूल सिर्फ फूल ही नहीं है, बल्कि ये फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। और फल भी इक्के दुक्के नहीं, गुच्छों में लगा हुआ फल मिलेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ भी आपको फल लगा हुआ मिलेगा। जिधर देखेंगे घुमा घुमा के तो हर जगह ये फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ फूल इसमें से गिर सकते हैं, क्योंकि नींबू के पौधे में कुछ मेल फ्लावर होता है तो वही कुछ फीमेल फ्लावर होता है। इसका पोलिनेशन अच्छा होगा तो मैक्सिमम फूल फल में कन्वर्ट होगा। तो इस पर हमने कौन सा न्यूट्रिएंट्स डाला जिसके वजह से आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इधर मैं दिखाऊं आपको तो ये हमारे कुछ और भी नींबू के पौधे हैं जो हमारे बहुत से वीडियोस के बैकग्राउंड में आपने देखा होगा। इस पर भी भर भर के हमेशा फूल और फल लगते आ रहे हैं। ये आपको दिखाऊंगा। ये 2 साल का हमारा पौधा है। जगह जगह इसके फल की डंडियां आज भी मौजूद है, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी होता है कि हाँ, इस पर भी फल लगे थे। आगे मैं दिखाऊंगा तो आगे भी इस वाले पौधे पर नए नए ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके बाद इस पर भी फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी भर भर के फल लगे थे। इससे पहले हमने जमीन में लगे हुए नींबू के पौधे की वीडियो आपसे शेयर की थी और आज जब आप उसको देखेंगे तो उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आप इस जमीन वाले पौधे पे बहुत सारे फूल लगना स्टार्ट हो गया। जगह जगह से नए ग्रोथ भी लेना स्टार्ट कर दिया है और कुछ फल भी अभी इसमें मौजूद है। क्योंकि ये हमारा 12 नींबू का पौधा है तो इसमें हमेशा फल या फूल लगे हुए मिलेंगे। बहुत सारे ऑडियंस ने मुझसे कमेंट के माध्यम से ये पूछा कि पोट वाले पौधे में ये प्रक्रिया कर सकते हैं या नहीं। मैंने रिप्लाई में ये जवाब दिया कि पोट वाले पौधे के लिए सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उन्हीं के लिए ये हमारा वीडियो खास है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि जमीन में लगे हुए पौधे में अगर थोड़ी सी 19-20 भी हो जाए तो खुद को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन पोट में लगे हुए पौधे से फल लेना इतना आसान नहीं है। क्योंकि पोट में लगे हुए कोई भी जब पौधे होता है तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसकी एक लिमिट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको सनलाइट कितनी चाहिए, इसके हिसाब से आपके पौधे में फल लगेंगे। लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं, जब आप पिछले वाले वीडियो पर जाएंगे तो कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको। किसी के 4 साल का पौधा है, किसी के 5 साल का पौधा है, किसी को फल ही नहीं मिल रहे हैं तो किसी को फूल ही नहीं मिल रहा है। आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप पोट में लगे हुए पौधे से अच्छे खासे फ्लावरिंग और बहुत ज्यादा संख्या में फल कैसे ले पाएंगे। वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। मैं इस वाले नींबू के पौधे पर आज आपको यही प्रोसेस को करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले इस वाले नींबू के पौधे पर यह प्रोसेस किया था जिसका रिजल्ट मिल गया हमें। अब ये जो पौधे बचे हैं इस पर मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं ताकि आप भी अपने गार्डनिंग का मजा ले सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जरूरी टिप्स और कुछ सावधानियां आपको बताना चाहूंगा, जिसे आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी मेरी तरह नींबू के पौधे से भर भर के फूल और फल ले पाएंगे। क्योंकि नींबू के पौधे से फल लेने के लिए कुछ जादू नहीं होता है, बस उसकी थोड़ी सी केयर और थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप नींबू के पौधे से फल ले पाएंगे। सावधानी नंबर 1, जब भी आप नर्सरी से नींबू का पौधा परचेस करके लाएं
तो वो ग्राफ्टेड होना चाहिए और 12 मासी कागजी नींबू का पौधा ही आपको परचेस करके लाना है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप पौधे परचेस करें तो वो पौधा मेच्योर हो, यानी कि ग्राफ्ट करने के साल या 2 साल पुराना पौधा होना चाहिए, उस पर एक आध फूल या फल लगे होने चाहिए, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये पौधा पूरी तरह से मेच्योर हो गया है। इस तरह के पौधे को लगाएंगे तो फल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सावधानी नंबर 2, दूसरे सावधानी की बात करें तो आपको नींबू के पौधे पर हल्का हल्का पानी डालना है और इसे पूरे दिन के धूप वाले जगह पर रखना है, क्योंकि नींबू के पौधे धूप में रहेगा तभी उस पर फूल और फल लगेंगे। वहीं अब तीसरी सावधानी की बात करें, जब आपका नींबू का पौधा दिसंबर जनवरी के महीने में फूल देना स्टार्ट कर दे तो उस वक्त आपको पौधों पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं डालना है और पौधों पर पानी भी डालना बंद कर देना है। पानी आप उस कंडीशन में डालें जब आपके पौधे की मिट्टी ऊपर की सूख गई हो, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें। चलिए अब आपको वो सारी चीजें मैं करके दिखाता हूं जिससे कि आप नींबू के पौधे से फल ले पाएंगे। दिसंबर जनवरी में अगर आपके नींबू के पौधे में फल नहीं लगा तो इसका मतलब है कि पौधे ने खुद को फ्लावरिंग के लिए रेडी नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह गई है जिससे कि पौधों में फूल लगना स्टार्ट होता और वही फूल फल में कन्वर्ट भी होता। तो ये फरवरी का महीना चल रहा है और आप देख पा रहे हैं मेरे इस वाले नींबू के पौधे में फल नहीं आया है। तो इस पर मैं सबसे पहले इसके मिट्टी की गुड़ाई कर लूंगा। 1-1.5 इंच गहरी गुड़ाई, अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से गुड़ाई करेंगे तो हल्की हल्की रूट्स दिखाई देगी, कुछ जाले नजर आएंगे। वो कट जाने से आपको रोकना नहीं है, क्योंकि उन जालों की वजह से भी कई बार फूल नहीं लगते हैं। तो आप उसकी फिक्र ना करें, 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई कर लें अच्छी तरह से। इन जालों को आपको निकाल देना है। तो इस तरह से गुड़ाई करके हमने चारों तरफ से मिट्टी को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है और ये हमने लिया है बोन मिल। बोल मिल की बात करें तो 1 मुट्ठी भर ये 2 साल या 3 साल के पौधे के लिए आपको डालना है। ये हमारा 2 साल का है तो हमने 1 मुट्ठी इस पर बोन मिल डाल दिया। उसके बाद ये काली पॉलीथीन के ऊपर ये सफेद सफेद जो दिख रही है ये है सल्फर। इस सल्फर की बात करें तो 1 चम्मच आपको चारों साइड मिट्टी के ऊपर फैला देना है। डोज की बात करें तो 2 साल या 3 साल के पौधे के लिए आपको 1 चम्मच एक पौधे पे डालना है। इसके बाद वापस से आपको मिट्टी को चारों तरफ से इसके ऊपर ढक देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जब भी आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स अपने पौधे को दें तो उसको मिट्टी से कवर करना बहुत जरूरी होता है, वरना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो जाएगा जिसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मिट्टी को चारों तरफ से वापस हमने बंद कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ध्यान रहे आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, ये भी एक सावधानी आपको अपनानी पड़ेगी। उसके बाद जब कुछ दिनों में इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाए तो पानी आपको रोक देना है और फूल फल में कन्वर्ट हो उसके लिए आप आसपास में फूल के पौधे लगा के रख दे। या अगर नेचुरल पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो आप 1 चम्मच शहद को 2 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से सभी फूलों पर और सभी पत्तों पर आपको स्प्रे कर देना है। पॉलिनेटर जब बैठेंगे तो सारे फूल फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आपने मेरे पौधे पे देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।